मंच पटल पर उपस्थित हिंदी लेखिका संघ दमोह की समस्त विदुषियों कवित्रियों का गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लेखिका संघ दमोह इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा चिले दीदी, सचिव डॉक्टर प्रेमलता नीलम दीदी जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर काव्य गोष्ठी रखकर नारी शक्ति के स्वरों को आवाज दी है। गणतंत्र दिवस वास्तव में हमें जीने की प्रेरणा देता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का असीम शक्ति संपन्न हमारा संविधान समानता के अधिकार से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अद्वितीय एकता, हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे का संदेश देता है। 26 जनवरी राष्ट्रीय एकता के पावन पर्व पर हमारी आन बान शान तिरंगे झंडे को भी मैं नमन करती हूँ। आज की काव्य गोष्ठी से राष्ट्रीयता, देशभक्ति का जज्बा जागृत होना स्वाभाविक है। देश की आधी आबादी महिलाएं आज जागरूक हैं। जिस सत्य को वह अपनी अनुभूति में जीती हैं, उसी को अपनी रचनाओं के माध्यम से एक यथार्थ मूर्ति तैयार कर नव जीवन ऊष्मा संचरण का संदेश देती हैं। साहित्य सृजन वास्तव में समग्र जीवन समस्त शक्तियों का संश्लिष्ट दान है। सृजन की दृष्टि से व्यक्तिगत होने पर भी साहित्य मात्र अनुरंजन तक सीमित नहीं है। इसकी उत्कृष्टता की कसौटी उसकी व्यापकता ही मानी गई है। नए नए संवेदन, नए नए सौंदर्य बोध के साथ जीवन दर्शन को समृद्ध करना साहित्यकार का उद्देश्य है। इस दृष्टि से महिला रचनाकारों की सक्रिय साझेदारी हमें आश्वस्त करती है। साहित्य उनके लिए समाज की अपराजेय शक्ति है। जीवन मूल्यों का संरक्षक, परीक्षक, संशोधक तथा आत्मीय प्रेषक है। जब जब समाज में असंतोष व्याप्त हुआ, समाज की दबी कुचली हलचलों को वाणी देने में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है। आज आध्यात्मिक क्षितिज पर आधी आबादी का वर्चस्व है। पहले नारी अपनी तपश्चर्या से सारे समाज को गौरवान्वित करती थी। गृहस्थ जीवन में वह त्याग के सिंहासन पर आरूढ़ होकर सेवा, साधना, स्नेह का अभिसिंचन करती थी। आज भी नारी तमाम प्रतिबंधों, निषेधों के बावजूद अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। हर क्षेत्र में अपनी योग्यता और उपयोगिता की धाक जमा रही है। वह कहती है, लड़खड़ाते हैं कदम, मैं हार नहीं मानूंगी, आसमान को आज जमीन पर उतारूंगी। मुश्किलें जो पथ में रार उनसे ठानूंगी, जीत का सेहरा अपने सिर बांधूंगी। चुनौतियां हजार हैं, डर नहीं लगता है, काम कोई दुष्कर हो असंभव नहीं लगता है। कह दो आंधियों से अरमान अभी जिंदा है, उड़ने को बेताब मन तो परिंदा है। जिद है मेरी सुन लो, मंजिल पा ही लूंगी, जिंदगी की कुछ गांठें सुलझा ही लूंगी, जिंदगी की कुछ गांठें सुलझा ही लूंगी। आज की काव्य गोष्ठी निश्चित रूप से हम सभी के लिए अविस्मरणीय मील का पत्थर साबित होगी। शब्द रहेंगे साक्षी, अक्षर दस्तावेज, अर्थ रहेंगे सूर्य में बनकर उनका तेज। हिंदी लेखिका संघ सागर व दमोह, पूरा मध्य प्रदेश इसी तरह अग्रसर रहे। सभी लेखिकाएं, कवित्रियां निरंतर सक्रिय रहें, क्योंकि प्रतिभा चित शक्ति स्वरूपिणी जब उल्लसित होती है तो शिव के त्रिशूल पर खिले कमल में निवास कर इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों शक्तियों का सामंजस्य कर परासंबित रूप में महेश्वर की शक्ति बन जाती है। यही प्रतिभा व्यक्ति को शिवत्व से जोड़ देती है, सृजनात्मकता, रचनात्मकता से जोड़ देती है। अधिक क्या कहें। आपने मुझे काव्य गोष्ठी में सम्मिलित होने का अवसर दिया। मैं हिंदी लेखिका संघ दमोह इकाई के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ इन शब्दों के साथ कि स्नेह यहाँ मृग तृष्णा, सुख है परिकल्पन भर, फिर अंतस का आभार कहाँ बिखराएं, आभार कहाँ बिखराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।